एक गलती जो बहुत से परिवार के बच्चे कर रहे हैं, उसका खामियाजा सिर्फ वो बच्चे ही नहीं, उनका पूरा परिवार भुगत रहा है। और ये खामियाजा, ये नुकसान इतना बड़ा होता है कि ये चुकता नहीं है वापस। और अगर चुकता है तो किसी की जिंदगी लेके। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। आज कुछ परिवारों की ऐसी सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आई हूं, जिससे एक बच्चे की गलती से पूरा परिवार, उस गलती को नहीं कह सकते हैं, वो गलती उन परिवारों के लिए अभिशाप बन जाती है और ताउम्र वो भुगतते हैं बिना किसी कसूर के। बेकसूर होते हैं वो माता पिता, वो अलग ही सपने संजोते हैं, उनकी और ही उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और ही आता है, उसका अंत कहीं और जाके होता है। बहुत से परिवारों के अंदर होनहार बच्चे होते हैं, उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। कई वर्षों की तपस्या होती है, बच्चों की भी और उनके परिवारजनों की भी, और माता पिता की तो होती है। माता पिता तन मन और धन से हर बार ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन इतना होनहार होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। हर पल फीस तो क्या पता हर महीने भरनी होती होगी, साल में भरनी होती होगी, सब कुछ, लेकिन सपने हर पल संजोते हैं वो। और पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी वो ऐसे होनहार होते हैं, तभी तो पेरेंट्स भी उन बच्चों से उम्मीद लगाते हैं। पूरी समाज जो है उसका अप्रिशिएट करती है, आपका बच्चा बड़ा होनहार है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसे रिजल्ट दिए हैं। रिजल्ट सिर्फ वही मार्क्स वाले नहीं, अपने व्यवहार से, अपनी होशियारी से, अपने टैलेंट से। परिवार वालों में दिल में एक उम्मीद जगती है कि ये बच्चा हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। बच्चा भी सोचता है कि जो अभी तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। करते करते कुछ समय गुजरता है, पढ़ाई के पर्पज से बाहर जाना पड़ता है, या फिर अदर सिटी में भी जाना पड़ता है, अकेला भी रहना पड़ता है। वहां पे लाइफ में कुछ डाइवर्जन आ जाते हैं। जिसकी तरह से लड़का हो या लड़की हो, उनकी लाइफ में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, एंट्री हो जाती है, किसी की सोच मिलती है, किसी के विचार मिलते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन दुख वहां से स्टार्ट होता है, या फिर कहते हैं प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट होती हैं। फिर वो उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जो 15 वर्षों की, 20 वर्षों की जो मेहनत होती है, जो उस सपने को लेके साकार करने के लिए वो घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, वहां पे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति उनके जीवन में इतना खास हो जाता है, इतना खास हो जाता है कि वो पूरा अपने परिवार के सपनों को तो भूलता ही भूलता है, अपना करियर भी भूल जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि बस यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हो रही है और इसी पे खत्म हो जाती है। अभी तक इतने वर्षों की मेहनत सिर्फ उसकी ही नहीं, परिवारजनों की, पूरे खानदान में लोगों की, एक पूरे समाज की, कि ये बच्चा अपना नाम रोशन करेगा, अपने नाम के साथ में पेरेंट्स का भी और अपने पूरे खानदान का और अपने पूरे शहर का नाम रोशन करेगा, और हो सकता है कि देश को एक दिन इसके ऊपर गर्व हो। लेकिन वहां यहां आके बच्चों में कभी कभी जो है ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, ये लड़की तो मेरी जिंदगी है, या लड़की कहती है ये लड़का मेरी जिंदगी है। ठीक है, हम मान भी लेते हैं, समय बदल रहा है, सब कुछ है, इंटरकास्ट मैरिज भी होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके लिए, एक डिसीजन के लिए, एक व्यक्ति के लिए इतने लोगों का जुड़ा हुआ रिश्ता वो एक चुटकी भर में तोड़ देते हैं। अब वहां पे वो सभी उसके परिवारजन, सभी फ्रेंड्स, सभी लोग जो उसके वेल विशर हैं, अगर वो उसको ये बोलते हैं कि तेरा ये डिसीजन इस समय पे सही नहीं है, इतने सारे लोग एक ही पल में सब दुश्मन हो जाते हैं, जो कि अभी तक उसके लिए बहुत अच्छे थे, अभी तक उसके लिए वेल विशर थे, अचानक से सब चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए, सभी परिवारजनों के लिए सबसे सर्वोपरि उसका करियर होता है। और ये बच्चा अपने करियर से भी ऊपर अपने लाइफ पार्टनर को रख लेता है, जो कि लाइफ पार्टनर अभी बना नहीं है, लेकिन वो चूज कर लेता है या कर लेती है। मैं उन तमाम बच्चों को लेके थोड़ी सी चिंतित हूं। मैं उन बच्चों को बोलती हूँ, अच्छी बात है, अगर आपकी सोच मिल रही है, विचार मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस रिश्ते को होल्ड पे रख सकते हैं।
अगर कहते हैं कि नया रिश्ता जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने रिश्ते सब टूट जाते हैं। इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। इतने सारे लोग जो अभी तक आपकी इतनी खुशियां चाहते थे और आपकी खुशियां उनकी खुशियां से जुड़ी हुई थी, अचानक से वो सभी गलत कैसे हो सकते हैं? वहां पे थोड़ा से वक्त लेने की जरूरत है। वहां पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि कैसे मेरे लिए इस व्यक्ति सभी जो रिश्ते हैं सब नेगेटिव हो गए। वो नहीं बदले हैं, आपका नजरिया बदल गया है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि इतने सारे लोगों को ये मेरा जो डिसीजन है सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो सब मेरे जो है हितैषी नहीं है, वो सभी मेरे दुश्मन हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से बच्चियां जो हैं कहते हैं कि अपनी जिंदगी के जब डिसीजन लेती हैं उसको ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमारे दुश्मन हो गए हैं। मैं जिसको पसंद करती हूँ, मैंने जिसको चुना है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो धन धान्य है, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। उसके पास सब कुछ है, वो गुड लुकिंग है, उसके पास बहुत पैसा है, आप कह रहे हो वो संपन्न है, वो आपको लाइक करता है, बट व्हाट अबाउट यू? आप क्या करती हैं? आपके पास क्या है? आप सोचिए कि जो 20 वर्षों का रिश्ता जो आपके लिए अभी तक इतना अजीज था, उसके बिना, उस रिश्ते के बिना यानी माता पिता के बिना आपका जीना जो है मुश्किल हो रहा था, और अभी तक आपकी पूरी जिंदगी उनसे जुड़ी हुई थी, आपने एक झटके में वो रिश्ता तोड़ दिया। आप क्या उम्मीद करती हैं कि ये रिश्ता जो अभी आपको 6 मंथ से या 1 साल से आपको मिला है, वो आपको जिंदगी भर खुश रखेगा? और अगर आपको इतना भरोसा है कि ये रिश्ता आपको खुश रखेगा, तो पहले आप वो सपना जो आप अभी तक इतने वर्षों तक लेके चल रहे हैं और आपके लाइफ का गोल बन चुका है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। पहले कंप्लीट कर दीजिए, पैरों पे खड़े हो जाइए, सबल बन जाइए। आपका खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप सबल बन जाइए, आप एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए ना। इतनी जल्दबाजी करने की कहाँ जरूरत है कि आप सभी वो जो आपका गोल है, क्योंकि अगला ये चाहता है कि तुम आगे पढ़ाई मत करो, अगला ये चाहता है कि तुम आगे तैयारी मत करो, क्यों नहीं करोगी? वो ये चाहता है, लेकिन अभी तक जिससे रिश्ता आपका जुड़ा हुआ था वो क्या चाहते हैं? पहले तो वो है ना। वो सब दुश्मन हो गए आपके। लड़के के साथ भी यही हो रहा है। एक लड़का जो बहुत अभी तक होनहार था, सब कुछ ठीक था, उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ सही थे, पॉजिटिव थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इस लड़की के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। अच्छी बात है, तो उस रिश्ते को होल्ड पे रखिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि इतने वर्षों की मेरी मेहनत है, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आफ्टर देन वी विल टेक डिसीजन। ऐसा इंसिडेंट मैंने एक सुना। एक बच्ची बोली नहीं, मेरे को तो ये, मैं इसी से शादी करूंगी, यही मेरा लाइफ पार्टनर है। पेरेंट्स ने बोला ठीक है, पहले तो स्टडी कंप्लीट हो जाने दे, आफ्टर देन वी विल टेक द डिसीजन। वो बच्ची घर से माता पिताओं की सेविंग का पैसा, गहने वगैरह सब कुछ घर से लेके आप घर छोड़ के चले जाते हैं। आप क्या सोचते हो ये प्रकृति है? ये यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है, हैंड टू हैंड है, यहाँ पे तो वो वाले सिस्टम भी नहीं है। वो बच्ची सब कुछ लेके गई, जब तक वो सोना चांदी पैसा सब चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लड़के के साथ में सरवाइव कर रही थी। आफ्टर सम टाइम सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करता? आपने देखा था वो केस, उस लड़की का मर्डर हो जाता है और आज दिन तक उस माता पिता को पता नहीं चला वो लड़की कहाँ गई। कई बार लड़कियां खुद भी अपनी जान देने पे उतारू हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम वापस पैसे पीछे कैसे जाएं। अब हम लोग अपने माता पिता को बिना कहे घर से बाहर निकल के आ गए हैं, और अब हम क्या ही बोले। आपको मैं बता दूं, जिस रिश्ते के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं वो जिंदगी आपके माता पिता ने जी ली है। आपके पास में हो सकता है कि आप अब स्मार्टनेस आपके पास में है, लेकिन आप लोगों के पास में अनुभव नहीं है जो कि आपके माता पिता के पास में है। प्यार सिर्फ एक दूसरे को देखने से नहीं चलता, बाहर घूमने से नहीं चलता। जब हम रिलेशन में बन जाते हैं तो बहुत सारी प्राथमिक आवश्यकताएं उनसे जुड़ जाते हैं, और वो प्राथमिक आवश्यकताएं एक व्यक्ति कैसे पूरी करेगा? कुछ समय बाद में अगर रिश्ता बोझ लगने लग जाए तो फिर वो बोझ कोई व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक ढोता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने किसी लाइफ पार्टनर को अच्छा है, वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है कि उसमें मैच्योरिटी है, आपको लगता है कि वो जिंदगी का आपके लिए बेस्ट पार्टनर है, तो उसको होल्ड पे रखिए। अगर वो उसकी तरफ भी सेम सेम थिंग है तो फिर वो होल्ड पे रहेगा, वो रुकेगा आपके लिए। अगर आप में इसको इंटरेस्ट हुआ और आपके लिए उसको, आपकी भी उसकी लाइफ में इतनी ही इंपॉर्टेंस है, तो सबल हो जाइए, पैरों पे खड़े हो जाइए, सक्षम हो जाइए। जो सपना अभी तक इतने वर्षों से आप अपने दिमाग में लेके चल रहे थे उसको कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद में पेरेंट्स के सामने प्रस्ताव रखिए कि भाई मेरी ये चीज है,
पेरेंट्स आपकी खुशियां चाहते हैं, आपको आपके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, दुश्मन नहीं है वो। अगर दुश्मन होता तो आपको तन मन धन आपके ऊपर उठाता नहीं। ये बहुत सारे केसेस हैं। 15-16 साल की उम्र नहीं होती है, बच्चियां घर से निकल जाती हैं और फिर उनके पास में लौट के आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हम ये चीजें, ये सिचुएशन हम लोग फेस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या? और ये बिना अनुभव का ही नतीजा है कि आप लोग ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां से मौत के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखता आपको। ऐसी जिंदगी क्यों दांव में लगाना जहां पे एक पूरे खानदान की लग जाती है। आपकी तो जिंदगी जाती जाती है, कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाती है। वक्त है, सोचिए समझिए। माता पिता कुछ कह रहे हैं तो उनको पास में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिंदगी कैसे जी जाती है, वही अनुभव वो आपके साथ में शेयर करते हैं। इसीलिए वो आपको लेके सीरियस होते हैं, इसीलिए आपको लेके वो हमेशा कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है इन लोगों को कि बच्चा जो है गलत डिसीजन ना ले ले। इसीलिए लाइफ पार्टनर तो चुनना ही है, आज नहीं तो कल चुनना है, पेरेंट्स भी चुनेंगे। उस समय ठीक है, अगर आपको आपकी इच्छा से चुनना है तो ठीक है, आप चुन लीजिए, लेकिन पहले अपना गोल कंप्लीट करिए, सबल बन जाइए, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करिए, आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाइए ताकि किसी रिश्ते के ऊपर बोझ ना बने। जब आप किसी रिश्ते पर बोझ नहीं बनेंगे तो शायद आप किसी गलत हाथों में कभी नहीं जाएंगे।